हम्म। देखो एक आरती कितनी अच्छी लाइफ है आरती बरोबर की। ये लोग बाहर घूमने गए गोवा। एक मेरी लाइफ इतनी सड़ी लाइफ करी तो बच्चा पैदा करके डाल दिया, ना कोई जिम्मेदारी समझी ना कुछ समझा। देखो कितनी अच्छी लाइफ है इसकी। अब मैं क्या करूँ? अपने आप को किसी और से कभी कंपेयर मत करो। क्या पता जो उनके पास नहीं हो वो आपके पास हो, उसकी कदर समझो। आरती को हर बात पर गुस्सा आता था। उसे लगता था उसके पास कुछ नहीं है खुश रहने के लिए और उसके दोस्तों के पास सब कुछ है, इसलिए वो अपने बच्चे पे चिड़चिड़ाती थी, उस पर गुस्सा निकालती थी और घर के किसी भी काम में ध्यान नहीं देती थी। वो हमेशा अपने आसपास की चीज़ों से इरिटेट रहती थी और उसे लगता था उसके पास जो कुछ भी भगवान ने दिया है वो सब गलत है और दूसरों के पास सब कुछ अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ आरती बहुत मायूस रहा करती थी। शादी के काफ़ी सालों तक बच्चा ना होने की उम्मीद से अब वो बहुत मायूस हो गई थी। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बच्चा ना होने की वजह से वो काफ़ी दुखी थी। एक बार प्रीति और आरती रास्ते में टकरा गए। अरे कितने सालों बाद। अरे ये किसका बच्चा है? ये मेरा बच्चा है। अरे वाह, इतना प्यारा बच्चा है, कितना बड़ा हो गया है। हाँ, कितना अच्छा बच्चा है। और आप कैसी है? कैसे? बस चल रहा है काम। ये कितना प्यारा बच्चा है। तुम्हारे क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम अर्नब है। अरे वाह, कितना नव है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं अभी घर पे ही पढ़ता हूँ। अच्छा, झूठ बोल रहा है पर ठीक है। नर्सरी अब इसको एडमिशन करा दिया, अभी LKG में जाता है। अभी छुट्टियाँ होगी एकदम अभी। वो जो ये जो बातों ही बातों में प्रीति और आरती ने काफ़ी बातें की। प्रीति को भी एहसास हो रहा था कि आरती की ज़िंदगी में कितना खालीपन है और आरती ने प्रीति को बताया कि काफ़ी सालों की कोशिशों के बाद अब मैं मायूस हो गई हूँ। तुम्हारे पास तो बहुत कीमती चीज़ है, तुम्हारा बच्चा, उसको पढ़ाओ लिखाओ। और पहले प्रीति को लगता था कि उसकी ज़िंदगी में खालीपन है, लेकिन जब वो आरती से मिली तो उसे एहसास हो रहा था कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो सिर्फ यूं ही उदास रहती थी कि मेरे पास कुछ नहीं है। हम जो चीज़ देखते हैं हमेशा वो सच नहीं होती और किसी की ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ है ये हमें कभी पता नहीं चलता जब तक हम किसी की ज़िंदगी जीते नहीं हैं। मेरा एक बेटा है, क्या बताऊँ, वो ऐसा उसका बाप निकला, नाना एक पैदा करके छोड़ गया। अब इसकी जिम्मेदारी भी मेरे पे, और ना कभी कुछ बुलाए ना कुछ किया करे। कैसा पिता है इसका? नहीं तो अच्छा तो है, बेटा है। बताओ बेटा, वो बच्चे को पढ़ाओ, कितनी अच्छी बात है। हम लोग तो बताओ तरसते हैं बच्चे के लिए, बच्चा होता है ये वो। माँ बाप साथ हैं। प्रीति को बातों ही बातों में एहसास हुआ कि अब तक वो जो चीज़ सोच रही थी वो बहुत गलत थी। उसको जो मिला है उसे उसकी कदर समझनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमें जो कुछ देता है हमें उसकी वैल्यू समझनी चाहिए, ना कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उससे जलना चाहिए। प्रीति अपने बच्चे को लेकर वहाँ से खुशी खुशी चली गई और आरती उसे मायूस आंखों से देखती रही। सच में किसकी ज़िंदगी में क्या दुख है ये हम कभी नहीं समझ पाते हैं। देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरे के पास हो उससे कभी नहीं जलना चाहिए। क्या पता जो आपके पास हो वो किसी और का सपना हो। अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। नमस्ते, बाय।